मैच तो गाइज फ्रांस ने जीत लिया, हम सबको पता है। लेकिन आई थिंक दिल यहाँ पे मोरक्को ने जीता है। जिस तरह से परफॉर्मेंस भी दिया है और जिस तरह से ये टूर्नामेंट भी खेला है, आई थिंक सभी फुटबॉलिंग फैंस एंड पर्टिकुलरली मोरक्को फैंस आई थिंक इस लॉस से काफ़ी ज़्यादा दुखी तो होंगे। लेकिन आई थिंक इस पूरी जर्नी में दे अचीव्ड सो मच एंड सभी आई थिंक एज अ ग्रुप उन लोगों ने जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दिया है उसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और मैच की बात करें अगर गाइस, तो यहाँ पे वालिद रेगोगुए 5-4-1 फॉर्मेशन के साथ गया था। जो उसका नेचुरल फॉर्मेशन है 4-1-4-1, उसमें से उसने थोड़ा सा चेंजेस करके अमाला की जगह पे उसने इंजर्ड साइज को खिलाया। आई थिंक वो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा वहाँ पे बैक फायर कर गया उनको, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के 10-15 मिनट बाद ही वो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा इवेंचुअली, और तब तक आप एक गोल से पीछे जा चुके थे। तो आई थिंक साइज ऐसी हालत में ही नहीं था कि वो खेल सके, लेकिन फिर भी उसको खिलाया साइज या यामिक एंड अशरफ दारी की बैक थ्री थी, और दो विंग्स बैक पे मजुराई वापस आ चुका था, हकीमी था, मिडफील्ड में वहाँ पे ओनाही एंड अमराबाद थे, और फ्रंट थ्री में हमें पता ही है कि वुफाल एन नासरी एंड हकीम जीएस थे। तो अगर फ्रांस की बात करें तो वहाँ भी दो चेंजेस थे। वहाँ पे उपमेकानो की जगह पे कोनाटे आ चुके थे, और एक फोर्सफुल चेंज था कि आंद्रे रेबियो इंजर्ड था तो उसकी जगह पे फोफाना को लाया गया था। और ये पूरा गेम अगर आप देखें तो पोजेशन वाइज यहाँ पे मोरक्को ने डोमिनेट किया है। और जैसे ही वो 5th मिनट पे यार राफेल वरान का ब्यूटीफुल पास निकालता है और एंटोनी ग्रीजमैन का इन बिहाइंड रन निकाल के जिस तरह से क्रॉस डाल के वो मतलब थियो हर्नांडिस का फिनिश है भाई, बेहतरीन फिनिश। और वहीं से आई थिंक जैसे ही वो 5th मिनट में गोल आ गया, वहाँ से आई थिंक थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि मोमेंटम फ्रांस की ओर शिफ्ट हो गया, और फिर आई थिंक कैचिंग गेम चलने लगा, और मोरक्को वहाँ पे फिर ये देखने की लगी कि कैसे इक्वलाइज किया जाए। और फर्स्ट हाफ में भी देखिए कि लास्ट में वो आई थिंक यामिक का जो आई थिंक स्कॉर्पियन किक था और वहाँ पे पोस्ट पे हिट किए थे, तो ऐसा नहीं था कि फिर उसके बाद मोरक्को ने चांसेस ही नहीं क्रिएट किए थे। वो क्रिएटेड लॉट ऑफ चांसेस, लेकिन उसको उस तरह से फाइनली फिनिश नहीं कर पाए। और आई थिंक ये 5-4-1 वाला फॉर्मेशन था, उसमें अगर साइज फिट होता तो आई थिंक वो वर्क भी कर जाता, क्योंकि उन लोगों ने एक्स्ट्रा डिफेंस लेयर यहाँ पे इंक्लूड किया था टू स्टॉप एम्बापे एंड डेम्बेले, क्योंकि हमें पता है कि मजुराई एंड हकीमी आगे जाना प्रीफर करते हैं, तो आपकी बैकलाइन फिर वहाँ पे एक्सपोज हो जाती। तो इसीलिए उसने 5-4-1 का वहाँ पे वालिद रेगोगुए ने टेक्टिक्स यहाँ पे यूज़ किया था, और वो वर्क भी आउट हो जाता अगर साइज फुल्ली फिट होता तो इसीलिए मेरे को लगता है कि वो थोड़ा सा इसलिए बैकफायर भी कर गया। और उसके अलावा मेरे को एक जो मेरे को वहाँ पे फ्लो दिखा, वो दिखा कि एमराबाद वहाँ पे ग्रीजमान को मार्क नहीं कर रहा था। आई थिंक आपको अगर एमराबाद वहाँ पे ग्रीजमान को थ्रू आउट द मैच मार्क करता तो आपको कुछ और ज़्यादा यहाँ पे आप डोमिनेट कर सकते थे मिडफील्ड में, क्योंकि हमें पता है कि जिस तरह से कल का गेम ग्रीजमान खेला, आई थिंक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट गेम फ्रॉम ग्रीजमान, एंड आई थिंक मैन ऑफ द मैच ग्रीजमान ही होना चाहिए जिस तरह से भाई उसने परफॉर्मेंस दी है कल के मैच में। आप देखिए उसके डिफेंसिव 17 डिफेंसिव उसके इंटरसेप्शन है, और आप देखिए कि फ्रंट में भी अटैक वाइज भी 4-5 उसके की असिस्ट पासिस है। तो आई थिंक इस हिसाब से देखें तो ही हैज़ बीन ब्रिलियंट इन दिस मैच। तो अगर आपने अहमदाबाद को उसके ऊपर मार्क किया होता तो इतना ज़्यादा फ्री फ्लोइंग आपको ग्रीजमान घूमता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि वो डीएम के रोल में भी आ रहा था, वो अटैकिंग मिडफील्डर के रोल में भी आ रहा था। वो मतलब जिस तरह से एक फ्रांस का डिफेंस और फ्रांस के अटैक के बीच में जिस तरह से वो लिंकअप क्रिएट करवा रहा था, आई थिंक ही हैज़ बीन ब्रिलियंट एंड इन दिस मैच। और आई थिंक आपको पता ही है कि जो फ्रांस की फ्रंट फोर है, मतलब जीरू, डेम्बेले, ग्रीजमान एंड एम्बापे, वो इतना ज़्यादा मतलब फ्लेक्सिबल है कि आपको उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक बेहतरीन प्लेयर को उसके पीछे लगाना चाहिए था, और जो अहमदाबाद कर सकता था। लेकिन आई थिंक वहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक मिस कर गए। स्टिल मतलब जब वो 80 मिनट पे वो मोआनी का जैसे सब्सटीट्यूट आते ही वो जिसने गोल मारा है, और एम्बापे ने वो मतलब क्या बोलते हैं 2-3 प्लेयरों को ड्रिबल पास करके वो पास निकाला है, आई थिंक वहीं से फिर तो मतलब मैच आई थिंक डेड ही हो गया। मतलब ओबियसली 80 मिनट में 2-0 से अगर फ्रांस आ गए तो फिर मतलब मोरक्को के पास कोई चांस बचता नहीं है कि लास्ट के 10-15 मिनट में मतलब आप इक्वलाइज या कुछ करें। लेकिन फिर भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, और जिस तरह से बार बार चांसेस क्रिएट करते रहे, और 90+ एक्स्ट्रा मिनट में भी वो आप देखा ब्यूटीफुल लेफ्ट साइड से रन, और जिस तरह से बॉक्स में अंदर जाके क्रॉस डालना और वहाँ पे कोई अवेलेबल ना होना, और वो भाई कुंडे का गोल लाइन क्लियरेंस, तो उन लोगों ने लास्ट मिनट तक कहीं भी हमें मोरक्को की ओर से ये देखने को नहीं मिला कि दे हेड डाउन। तो दे हैव शो द रियल कैरेक्टर, दे शो रियल कम्पिटिटिवनेस, दे शो हम्बलनेस। जिस तरह से पूरा टूर्नामेंट रहा है, कहीं पे भी आप एक बार भी हेट नहीं कर सकते इस मोरक्को
साइड को। और ग्रेट मोरक्को साइड, आई थिंक हिस्ट्री में इस मोरक्को साइड का अभी नाम लिखा जा चुका है, क्योंकि फर्स्ट अफ्रीकन टीम टू प्ले इन द सेमीफाइनल। और जिस तरह से परफॉर्मेंस दिए, आई थिंक ऑल हार्टेड परफॉर्मेंस दिए, और वालिद रेग्गुआई सभी आई थिंक प्राउड हो गया उनके बॉयज़ के ऊपर कि जिस तरह से उन लोगों ने इस पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस निकाल के दिए। तो आई थिंक एक सक्सेसफुल मैं तो एक कैंपेन मानूंगा मोरक्को का, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मोरक्को यहाँ पे सेमीफाइनल तक जाएगी। तो आई थिंक दे हैव रियली ब्रिलियंट। और अगर फ्रांस की बात करें तो दे हैव बीन रियली गुड, एंड पर्टिकुलरली आपके मतलब क्या बोले कि जो मोमेंट्स होते हैं उन लोगों को वो कैप्चर करना आता है। आप देखिए इंग्लैंड वाला मैच भी उन लोगों ने मोमेंट्स पे ही जीता है, और आज का मैच भी देखिए कि पूरा गेम उन लोगों ने डोमिनेट नहीं किया है, लेकिन दे कैप्चर दैट मोमेंट्स, और वहीं पे वो लोग स्कोर करते हैं। तो एक अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस का एक बेहतरीन फाइनल सेटअप हो चुका है अभी, एक दो वर्ल्ड के दो हैवी वेट्स के बीच में, एम्बापे वर्सेस मेसी। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें एक बेहतरीन क्या बोलते हैं कि राइवलरीज देखने को मिलेगी। और लेट्स सी कि किस तरह से उस मैच में फ्रांस निकल के आती है या फिर अर्जेंटीना वहाँ पे जीत के आती है, तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग सा हो जाएगा। और एक फाइनल का एक बेहतरीन मुकाबला सेटअप हो गया है, और थर्ड प्लेस के लिए भी क्रोएशिया वर्सेस मोरक्को भी एक बेहतरीन मुकाबला वहाँ पे सेटअप हो चुका है। तो इवेंचुअली मतलब मोरक्को फाइनल नहीं पहुँच पाई है, लेकिन आई थिंक दे वन ऑल द फुटबॉलिंग फैंस हार्ट्स। आई थिंक जिस तरह से उन लोगों ने अभी फैन बेस क्रिएट किया, आई थिंक दे आर गोइंग टू बी रियली गुड टीम इन नियर फ्यूचर। आई थिंक जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आई थिंक एब्सोल्युटली सक्सेसफुल करियर फ्रॉम सक्सेसफुल टूर्नामेंट फ्रॉम मोरक्को। और फ्रांस ने भी भाई अपनी जो क्लास है वो आज के मैच में दिखा दी, और आई थिंक इसीलिए 2-0 की विक्ट्री वो डिजर्व करते थे। तो दैट्स इट अबाउट दिस match guys, and if you like this video please don't forget to like, share, subscribe. Thank you very much, take care, bye bye.